नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्टॉक मार्केट मूड हिंदी में हैरी परमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख रहे होंगे हमारी स्क्रीन के ऊपर जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इंट्राडे शॉर्ट स्विंग स्टॉप लॉस। तो हम इंट्राडे या शॉर्ट में या स्विंग ट्रेडिंग में हम किस तरह से अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और एक अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं इसमें, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस अगर हम नहीं लगाएंगे तो हमारी जो कैपिटल है जो हमने इन्वेस्ट कर रखा है किसी स्टॉक के बुक ऊपर, तो वो हमारी काफ़ी कम हो जाएगी, जिससे हमें बुरा लगता है कि हमारा जो पैसा है वो 1 लाख से 80,000 या 70,000 रुपया रह गया अगर हमने किसी स्टॉक में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है इंट्राडे शॉर्ट या स्विंग ट्रेडिंग में। तो दोस्तों, स्टॉप लॉस लगाना जरूरी इसलिए है, आपको ये तो पता चल गया, मगर इसको कैसे लगाएं हम, हमें यही नहीं पता चलता कि हमने स्टॉप लॉस लगाना कैसे है और हम उस स्टॉक से बाहर कैसे निकलना है। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही स्टॉप लॉस के ही ऊपर है। तो चलो चलते हैं हम अपने अगली स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे आपको मैं अलग अलग तरह से स्टॉप लॉस के बारे में बताऊंगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आपको अच्छी लग रही होंगी, आप उसमें से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। तो आशा करता हूँ आप इस चैनल के माध्यम से अपनी लर्निंग की प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे होंगे दोस्तों। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपके लिए 1 डे का चार्ट। ये मैंने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का चार्ट लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको 1 दिन का यहाँ पे चार्ट लिया है, तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इंट्राडे में हम कैसे स्टॉप लॉस लें या एंट्री कैसे लें या स्टॉप लॉस कैसे लें, एग्जिट कैसे करें। तो दोस्तों, ये मैं चार्ट लेके आया हूँ 1 दिन का। यहाँ पे तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ATR, यहाँ पे ऊपर जाके investing.com की ये साइट है, ऊपर जाके यहाँ पे हम क्या कहते हैं इंडिकेटर में जाके यहाँ पे हम एक ATR का जो इंडिकेटर है वो होता है, तो हम उसको मैंने यहाँ पे लगा रखा है, आप देख सकते हैं। तो ATR क्या होता है? ATR का मतलब होता है कि एवरेज ट्रू रेंज। आप ये 14 पीरियड की मैंने ले रखी है, बाय डिफॉल्ट ये 14 की होती है। तो आप 20 पीरियड, 50 पीरियड या 100 पीरियड, जैसे भी आप वो अच्छा लगता है वैसे आप ले सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट रखना ठीक है, मैं भी वही देखता हूँ। तो ATR का मतलब होता है एवरेज ट्रू रेंज। तो ये देखिए, इसका मतलब होता है कि एक दिन में स्टॉक अगर यहाँ पे अब मैंने 1 डे का चार्ट लिया है या 1 मंथ का लेता है या 1 वीक का लेता, तो ATR यहाँ पे चेंज होती है। तो ATR किसका मतलब होता है कि एक दिन में जो स्टॉक की रेंज है वो कितने पॉइंट अप या डाउन जा सकता है। मतलब 60 पॉइंट या तो अप जा सकता है या 60 पॉइंट डाउन जा सकता है, उसके आसपास ही रह सकता है। उससे ऊपर मूव करेगा तो थोड़ा बहुत करेगा। ये इसकी ट्रू रेंज निकाल रखी होती है दोस्तों। ATR से हमें ये पता चल जाता है, समझ गए दोस्तों। तो अब 1 डे का ये चार्ट है, तो मैं आगे चलता हूँ आपके इंट्राडे के लिए। हमें एक 5 मिनट का मैं चार्ट लेता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लिया है इंट्राडे का, रिलायंस इंडस्ट्री का। तो दोस्तों, हमारी जैसे कि ATR है हमारी 60 रुपीज़ के आसपास है ATR दोस्तों। तो देखिए ये स्टॉक कहाँ से नीचे आना शुरू हुआ है, जब ये ओपन हुआ है दोस्तों तब से ये नीचे आ रहा है। ओपन का प्राइस ब्लू कलर की जो आप लाइन देख रहे हैं ये ओपन है, ओपन का प्राइस 1962 रुपये है और ये नीचे कहाँ तक आया, 1942 रुपये तक आया दोस्तों। समझ गए ना आप। अब 1962 माइनस 1942 तो कितना होगा, 20 पॉइंट का ये क्या नाम उसका ये नीचे आया है। तो दोस्तों, तो हमें बाइंग कब करनी है, हमें बाइंग कब करनी है इंट्राडे में ATR की मदद से, कि जब ये कम से कम 60 पॉइंट के आसपास, 50 पॉइंट, 45 पॉइंट या 50 पॉइंट के आसपास नीचे आए, तो हम वहां से जब वो ऊपर की तरफ 70 पॉइंट भी चला नीचे जाता है, जब
हमारी रेंज 70 पॉइंट तक वो नीचे आ जाता है या 60 पॉइंट तक नीचे आता है। 60 पॉइंट से जब वो ऊपर चलना शुरू हो जाए, समझ रहे आप, ट्रेड रिवर्स हो जाए, आपको ग्रीन कैंडल नजर आने लग जाए 5 या 10 मिनट में, तो आप उस लेवल पे आप इसको स्टॉक को बाय करना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 20 पॉइंट नीचे आया तो यहाँ पे लोगों ने बाय किया यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे या यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। अगर यहाँ पे अगर किसी ने बाय भी किया होगा, पहले यह बात मैं बता दूं, तो यहाँ पे अगर किसी ने बाय भी किया होगा उसको ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि 1942 और 648 ₹6 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा। तो मेरे हिसाब से ये ₹6 का प्रॉफिट जो है 1% से बहुत कम है दोस्तों। 1948 तो ये आई थिंक कि ये जो है आपका जो है प्रॉफिट बहुत कम है। तो जो हम एटीआर की मदद से लेते हैं, तो एटीआर की मदद से अगर 60 रुपीज नीचे आता है, 70 रुपीज नीचे आता है, तो हम जब वो टच करके जब वो टच करके 60 रुपीज नीचे आके या 70 रुपीज नीचे आके जब वो ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाए, तो तब हमें बाइंग की ट्रेड लेनी है, बाइंग की ट्रेड, क्योंकि एटीआर इसका 60 रुपीज है, तो 60 रुपीज तक उसने मूवमेंट करनी है। अगर वो 45 रुपए नीचे आके ऊपर की तरफ मूवमेंट ले रहा है, तो वो भी हमें बाई करनी है, क्योंकि हमारी रिस्क रिवार्ड रेशो क्या हो जाती है, हमारी रिस्क है जो वो 15 रुपए है और रिवार्ड है जो वो अनलिमिटेड है। 15 भी हो सकता है, 20 भी होता है, 50 भी हो सकता है, 60 रुपए भी हो सकता है। तो हमें वहां पे बाय करनी है जब वो स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ आना शुरू हुई। समझ रहे दोस्तों, अपने ट्रू रेंज को टच करके या उसके आसपास घूम के 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे होता ही है, 15 पॉइंट भी नीचे ऊपर नीचे होता ही है, वहां से जब ऊपर की तरफ आना शुरू हो, अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है तो, समझ गए दोस्तों, क्योंकि जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं वो स्टॉक को घुमाते हैं, उन्होंने अपना प्रॉफिट ऐसे ही बनाना होता है। अगर वो डाउन ट्रेंड में दोस्तों, तो ऊपर से जब नीचे से ऊपर की तरफ जाए, ऊपर से वो घूम के नीचे की तरफ आए, तो हम एटीआर की मदद से हम वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। अगर नियर अबाउट एटीआर के आसपास या 10-15 पॉइंट ऊपर से वो नीचे की ऊपर चला जाए और नीचे की तरफ आना शुरू हो, तब हम एटीआर की मदद से वहां पे हम अपनी पोजीशन ले सकते हैं दोस्तों। समझ गए ना आप एटीआर से कैसे पोजीशन लेनी है। उस स्टॉक ने 60 रुपए के आसपास, जैसे कि रिलायंस ने 60 रुपए के आसपास मूवमेंट देनी है, तो ये 20 पॉइंट से यहाँ पे घूम गया है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बाइंग की ट्रेड कोई बनती नहीं है दोस्तों। ₹6 की प्रॉफिट हुआ होगा आपको इतनी देर वहां वेट करके, अगर आपने ऊपर से यहाँ पे इसको सेल किया होगा, तो कम से कम आपको 20 पॉइंट की क्या प्रॉफिट हो गया होता दोस्तों। समझ गए ना एटीआर की मदद से हमने कैसे लेना है। तो ये भी स्लाइड, नेक्स्ट जो स्लाइड है वो भी वही है, सेम ही स्लाइड है। तो वहां पे भी मैं वही बताना चाहता हूं कि यहाँ पे 20 रुपए के स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड में है तो हम सेल की ट्रेड लेंगे, और अप ट्रेंड में है तब हम बाय की ट्रेड लेंगे नियर अबाउट एटीआर के आसपास दोस्तों। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मैं आपको ये भी वन डे का, एक दिन का, सॉरी 5 मिनट का ये चार्ट है इंट्राडे के लिए। तो हमने यहाँ पे, मैं आपको पहले ये एक बता दूं कि यहाँ पे आरएसआई मैंने यहाँ पे प्लॉट कर रखा है 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो आरएसआई की मदद से हम कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं इंट्राडे में। तो जब भी आरएसआई नीचे से, बाइंग की ट्रेड के लिए कह रहा हूँ, नीचे से ऊपर की तरफ जाए और ये 40 के आसपास पहुंचे, जैसे ये देखिए यहाँ से ये चला, ये चला, यहाँ पे हमने 40 के आसपास, ये 43 का मैंने लगा रखा है, 43 के आसपास हमने यहाँ पे बाइंग की ट्रेड ली। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऊपर को गया और नीचे की तरफ आ गया दोस्तों, ये समझ गए। तो अगर हमने यहाँ पे 40 को वो टच करके ऊपर की तरफ जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया होगा 40 को, यहाँ पे भी लिया होगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, यहाँ पे भी लिया होगा स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। तो अगर यहाँ पे हमने लिया तो 40 को जब इसने 43 के बीच में गया, तो यहाँ पे हमने बाइंग ट्रेड की, तो यहाँ पे हमारा ₹6 का प्रॉफिट हो गया होगा इंट्राडे में। समझ गए दोस्तों, जब भी 40-45
RSI 40-45 के बीच में आए, चाहे ऊपर की तरफ आए, ऊपर से नीचे की तरफ आए, या नीचे से ऊपर की तरफ आए। तो अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो हमने सेल की ट्रेड लेनी है, नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है तो हमने बाय की ट्रेड लेनी है स्टॉप लॉस के साथ दोस्तों। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या हो सकता है आपका, यहाँ पे तो ये देख नेक्स्ट लो देख सकते हो आप यहाँ पे, ये वाला। तो आप यहाँ पे अगर बाय करते हो, यहाँ पे अगर बाय करते हो तो आपका इस कैंडल का जहाँ पे अगर 43 के आसपास बाय करते हो तो आप इस कैंडल का जो ये नीचे की जो कैंडल बनी है इसका जो लो से थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस 0.5 का लगा सकते हो दोस्तों। समझ गए ना RSI की मदद से कैसे ट्रेड लेनी है। सेल की ट्रेड अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है और नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो RSI 42-43 के आसपास तो वहां पे हमने बाय की ट्रेड लेनी है दोस्तों। स्टॉक अगर अप ट्रेंड में है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वहां पे अगर RSI 43 या 45 के आसपास पहुंच गया है तो हमने वहां पे बाय की ट्रेड लेनी है स्टॉप लॉस के साथ दोस्तों। समझ गए ना दोस्तों, जो लास्ट लो क्वांटम बनाई है वो आपका स्टॉप लॉस, उसके नीचे थोड़ा सा आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, 0.5% और नीचे का लगा लें ताकि स्टॉप लॉस हिट ना हो दोस्तों। समझ गए। ये था RSI की मदद से आप यहाँ पे क्या नाम उसका है, इंट्राडे में क्या कहते हैं उसका, ट्रेड कैसे लेनी है दोस्तों। तो अगली स्लाइड में चलते हैं। मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आऊँ EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की मदद से। दो मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे ले रखी है, ये भी 5 मिनट का चार्ट है, इंट्राडे के लिए पोजीशन है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक 9 पीरियड की ले रखी है, एक यहाँ पे ये 5 पीरियड की है के आसपास है ये। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा EMA 200 दिखा रहा है पर ये 5 पीरियड की EMA है। तो पिंक कलर की लाइन है वो ज्यादा है, बड़ी EMA है, और जो ग्रीन कलर की लाइन है वो छोटी अवधि की EMA है, 5 टाइम फ्रेम की, 5 पीरियड की, पिछली 5 कैंडल की वो है। तो यहाँ पे हमने ट्रेड कैसे लेनी है, तो जब भी कैंडल्स का क्रॉस ओवर हो दोस्तों, समझ गए, मतलब जो कम अवधि की जो क्या नाम उसका है EMA लाइन है, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो बड़ी अवधि की EMA को क्रॉस ओवर करे तो हम वहां पे अपनी बाय की ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि हमने ये देखिए यहाँ पे ये क्रॉस ओवर हो रहा है, 5 और 9 का क्रॉस ओवर हो रहा है EMA का, तो यहाँ पे हम बाय की ट्रेड ले सकते हैं। ये देखिए स्टॉप लॉस आपका जब ये इसको क्रॉस करे तो यहाँ पे ये हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। समझ गए ना दोस्तों। तो वैसे ही यहाँ पे फिर क्रॉस ओवर हुआ तो हमने यहाँ पे अगर बाय की ट्रेड ली होती तो ये देखिए यहाँ पे वही 42 का, तो ये देखिए 4-5 रुपए का आपको इंट्राडे में फायदा हो चुका होता दोस्तों। समझ गए ना कि क्रॉस ओवर हो, ग्रीन कैंडल क्रॉस ओवर, छोटी अवधि की लाइन बड़ी अवधि की लाइन को काटे तो आप वहां पे बाइंग की ट्रेड ले सकते हो। अगर बड़ी अवधि की लाइन छोटी अवधि की लाइन को काटे, बड़ी अवधि की लाइन ऊपर आ जाए तो वहां पे आप सेल की ट्रेड ले सकते हो, या आप अपना ट्रेड से निकल सकते हो दोस्तों। समझ गए। बाइंग में भी ऐसे ही करना है, सेलिंग में भी ऐसे ही करना है। सेलिंग में बड़ी अवधि की जो EMA लाइन है वो ऊपर होती है, वो ऊपर होती है। अगर छोटी अवधि की लाइन उसको क्रॉस ओवर, छोटी अवधि की लाइन बड़ी अवधि की लाइन नीचे होती है, समझ गए। अगर बड़ी अवधि की लाइन छोटी अवधि की लाइन को क्रॉस ओवर करे तो वहां पे आपको सेल की ट्रेड लेनी है दोस्तों। समझ गए आप कि बाइंग और सेलिंग में जो भी आप ट्रेड लेते हो आप क्रॉसओवर की EMA की क्रॉसओवर के दो EMA के क्रॉसओवर की सहायता से ट्रेड लेते हो। तो जब भी उनका क्रॉसओवर हो तो आप वहां पे बाइंग या सेलिंग की ट्रेड ले सकते हो कि स्टॉक का ट्रेंड किस तरफ है दोस्तों। समझ गए ना, हो गया आप। तो चलो चलते हैं हम। ये थी EMA की मदद से, उनके क्रॉसओवर की मदद से आप स्टॉप लॉस कैसे लें
ट्रेड कैसे लें इंट्राडे में। तो आगे चलते हैं हम। मैं यहाँ पे आपको एक और रिलायंस का ये जो पुराने टाइम पीरियड का मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे चार्ट, तो उसमें भी देखिए आप, ये देखिए इसने पहले यहाँ पे ऊपर से ये स्टॉक यहाँ पे 1962 या कह रहे हैं 1959 के करीब, नहीं 59 के करीब से ऊपर से नीचे की तरफ आया और ये आया 1929 के आसपास, 1929 के आसपास आया। तो यहाँ पे 30 रुपए की मूवमेंट दी इसने नीचे की तरफ। अब यहाँ पे इसको टच करके या वो ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गया, ये कैंडल बड़ी, ये कैंडल भी, तो हम यहाँ पे बाइंग ट्रेड ढूंढेंगे। हमारी रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या हो जाती है, अगर हमारा जो इसकी 60 रुपए की मूवमेंट है एक दिन की, तो 60 रुपए ही घूम सकता है। तो अगर ये हम स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं, 60 रुपए की इसकी मूवमेंट, हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 30 रुपए और नीचे, मतलब 29 माइनस 30 1929 माइनस 30 1899 के आसपास या 1900 के आसपास अब स्टॉप लॉस लगाएंगे। और हमारी रिस्क रिवार्ड रेशो क्या है दोस्तों, हमारी रिस्क रिवार्ड रेशो है यहाँ पे, अगर ये स्टॉक नीचे की जाता है तो हमारे को 30 रुपए का लॉस हो सकता है। आप कम भी लगा सकते हैं, पर एटीआर की मदद से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने पिछले उसमें बताया कि अगर ये नीचे की तरफ जाता है दोस्तों स्टॉक, समझ गए ना, तो आपको 30 रुपए का लॉस हो सकता है। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो आपको प्रॉफिट 60 रुपए का प्रॉफिट भी हो सकता है, समझ गए दोस्तों। तो अभी ये स्टॉक कहाँ पे गया, अगर हमने यहाँ पे आसपास ये 37-40 के आसपास अगर मैं ट्रेड ली होती तो हमने स्टॉप लॉस यहाँ से थोड़ा सा नीचे लगाया होता या 30 रुपए का लगाया होता, जैसे भी वो एटीआर की मदद से, तो हम यहाँ पे 1937 के आसपास हमने लिए थे स्टॉक, तो ये 1962 या कह रहे कि 1965 के आसपास ये स्टॉक गया है, 1947 1965। तो हमें यहाँ पे 1937 माइनस 1965, तो यहाँ पे हमें 28 रुपए की पूरा, हमें 28 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया होगा दोस्तों। रिस्क रिवार्ड रेशो 30 रुपए का या तो लॉस हो सकता था या 30 रुपए का प्रॉफिट हो सकता था। तो ये 60 रुपए स्टॉक ऊपर नीचे घूमता है, तो हमें 30 रुपए का नुकसान तो नहीं हुआ, यहाँ पे 30 रुपए का प्रॉफिट हो गया दोस्तों। तो ये एटीआर की मदद से हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं दोस्तों इंट्राडे में, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये भी सेम चीज है, वही एटीआर की मदद से 44 पे ये डाउन गया ऊपर से नीचे तक। तो 44 पे डाउन जाने के बाद 15 रुपए का आपका जो है, 15 रुपए का आपका या 16 रुपए का आपका यहाँ पे हो सकता है कि आपको लॉस हो जाए, मगर ऊपर की तरफ आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। 16 रुपए का प्रॉफिट भी हो सकता है या 16 रुपए का लॉस भी हो सकता है। तो 1991 तक गया ये। अगर आपने यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे लिया होता 1964 के आसपास, तो 1964 माइनस 1991, तो आपको यहाँ पे 27 रुपए का फायदा हुआ होता दोस्तों, समझ गए ना। जब इस स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे, क्योंकि पूरे ये एटीआर की पूरी अमाउंट को कवर नहीं करता, उसके आसपास 10 पॉइंट 15 पॉइंट उसके आसपास घूम जाता है, या 15 पॉइंट 10-15 पॉइंट नीचे की तरफ और मूवमेंट वो ले लेता है दोस्तों, समझ गए ना आप। तो एटीआर की मदद से हम इस तरह से स्टॉक इंट्राडे में हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं दोस्तों, समझ गए होंगे आप। एटीआर की मदद से मैंने आपको ईएमए की मदद से भी बता दिया है और आरएसआई की मदद से भी बता दिया है कि स्टॉक कैसे लेना है इंट्राडे में। तो आगे मैं आपको ये 1 आवर का चार्ट दिखा रहा हूं दोस्तों, 1 घंटे का चार्ट है दोस्तों। तो इसमें भी हम स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हम कैसे स्टॉप लॉस हैं वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2 तरह की आपको लाइनें दिख रही होंगी, पिंक कलर की लाइन और ब्लू कलर की लाइन। तो ये पिंक कलर की लाइन है, ये भी एक
ट्रेंड को बता रही है, स्टॉक का ट्रेंड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बता रही है। ऊपर की लाइन सपोर्ट है, नीचे की लाइन ऊपर की लाइन सॉरी रेजिस्टेंस है, नीचे की लाइन सपोर्ट है। और इस प्रकार ही ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बता रही है दोस्तों, समझ गए ना आप। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो स्टॉक है, हमने ये लाइन दी है कि ये स्टॉक ने यहाँ से इसको टच किया, तो 3 या 4 लाइनें मिलनी जरूरी होती हैं। तो यहाँ पे स्टॉक ने टच किया, तो आने वाले टाइम में ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही मूव नीचे की तरफ उल्टी दिशा में मूव कर सकता है दोस्तों, थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। हम कैंडल भी देखेंगे कि कैंडल किस तरह से मूवमेंट दे रही है दोस्तों। जैसे कि आपको ये नजर आ रही होगी कि एक ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद एक छोटी ग्रीन कैंडल बनी है, तो आप खुद अंदाजा ला सकते हो कि स्टॉक का एक नीचे की तरफ एक आने का एक प्रेशर बढ़ गया है दोस्तों। और नीचे से पिंक कलर की जो लाइन आप नीचे की ये देख सकते हो कि ये नीचे से कहां से ये टच होके, ये देखिए ये कहां से ये टच होके ऊपर की तरफ जा सकती है। देखिए इसने यहाँ पे इसको टच किया, फिर ऊपर की तरफ गई, यहाँ से टच किया, फिर ऊपर की तरफ गई, रेजिस्टेंस को टच किया। पिंक कलर की लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से भी इसने टच किया, फिर ये ऊपर की तरफ गया और ये साइडवेज भी हुआ बीच में, फिर इसने पिंक लाइन को अपने चैनल को पूरा किया। अब ये नीचे की तरफ आ रहा है दोस्तों, ठीक है। अब ब्लू कलर की लाइन भी देख लेते हैं कि ब्लू कलर की लाइन आपको क्या बता रही है। ये भी एक ऊपर की लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रही है, नीचे की लाइन सपोर्ट का काम कर रही है दोस्तों। तो ये क्या बता रही है, ये भी वही चीज बता रही है कि जब इसके आसपास ये सपोर्ट ले सकता है दोस्तों। इसने भी ये बताया कि इसके आसपास ये सपोर्ट ले सकता है। ये तो कैंडल पहले बन गई थी, तो ये देखिए इसने यहाँ पे भी सपोर्ट ली ब्लू कलर में, यहाँ पे भी ये सपोर्ट के आसपास घूम रहा था, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, तो ग्रीन कलर कैंडल बनी है 1 आवर में। तो आप देख सकते हो कि इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मदद से आप बाइंग या सेलिंग ट्रेड ले सकते हो दोस्तों। जैसे कि दिख रहा है कि यहाँ तक ही मूवमेंट दिख सकता है, उसके बाद ही नीचे की तरफ आया दोस्तों, समझिए। यहाँ पे भी इसने मूवमेंट दे सकता है, इसको ब्रेक करता तो यहाँ तक जाता, पर यहाँ तक नहीं गया, इसने यहीं से ही अपने आप को रिवर्स कर लिया। ये भी एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस लाइन है दोस्तों। फिर यहाँ पे इसने दोनों सपोर्ट को, पिंक और ब्लू कलर की लाइनों को सपोर्ट लिया और ये आने वाले टाइम में ये ऊपर की तरफ गया दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि ये स्टॉक या ये ट्रेंड लाइन की मदद से हम किस तरह से अपने किसी भी स्टॉक में एक स्विंग या शॉर्ट टर्म की ट्रेड ले सकते हो। अगर आपने यहाँ पे इसने इसको टच किया, तो यहाँ पे अगर बाइंग की ट्रेड आपने ली होती, तो कम से कम देखिए कितना आपको प्रॉफिट मिल गया होता 3 दिन में या 4 दिन में। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको ये तो पता होगा कि ये स्टॉक यहाँ तक गया है, अगर यहाँ से इसको ब्रेक करता है वॉल्यूम के साथ तो इसने यहाँ तक जाना है, अगर नहीं करता तो ये वापस रिवर्ट हो सकता है। तो देखिए यहाँ से इसने वापस अपनी रिवर्सल और अपने चैनल को पूरा किया, नीचे की तरफ आया। और यहाँ पे फिर हमें पता कि अगर इसको ब्रेक करता है ब्लू कलर की लाइन की सपोर्ट को, तो ये नीचे की तरफ जा सकता था, तो पर इसने यहाँ पे नहीं ब्रेक किया वॉल्यूम के साथ, ये ऊपर की तरफ गया, तो हम यहाँ पे बाइंग की ट्रेड ले सकते हैं दोस्तों। तो आपने देख दिया स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे स्विंग, शॉर्ट ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस हम कैसे लगा सकते हैं दोस्तों। आप खुद आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा दोस्तों। अगर इसके बाद मैं आपको ये और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने वही RSI भी यहाँ पे फिर लगा रखे उस स्टॉक को थोड़ा सा और कंफर्म करने की कोशिश की है। तो RSI यहाँ आप देखना, ये देखिए ये RSI है। जब भी RSI आप खुद चेक करें, जब भी RSI ने 40 से 45 के बीच में RSI आया है, नीचे से ऊपर की तरफ गया है, तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे एक बाय की ट्रेड बनती है। नीचे भी ये देखिए यहाँ पे इसने सपोर्ट दिया, तो हमें पता था कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। जब ये 40 से 45 के बीच में RSI गई है, तो हम यहाँ पे बाइंग की ट्रेड बनती है दोस्तों। और नीचे की तरफ गई है तो यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड बन गई, 45 की से नीचे की तरफ गई सेलिंग ट्रेड। फिर ऊपर की तरफ गई है, सो स्टॉप लॉस आप
आपको पता ही होगा कि कैसे लगाना है। तो ये देखिए नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ, इसको यहाँ पे इसने 45 के बीच में क्रॉस किया, तो आप यहाँ पे बाइंग की ट्रेड ले सकते हैं। तो देखो ये दोस्तों, यहाँ पे अगर बाइंग की ट्रेड ली होगी आपने 1930 20-30 के आसपास, तो अभी 1946 या उसके ऊपर कहाँ तक ये स्टॉक गया है दोस्तों। तो यहाँ पे फिर एक ये देखिए और 41 के आसपास है। तो यहाँ पे अगले दिन, आज जो डेट है उससे अगले दिन, आज जो है वो 4/12 है, तो इस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अगले दिन ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है दोस्तों। एक तो ये अपने सपोर्ट के ब्लू कलर की लाइन के सपोर्ट के आसपास है, और दूसरा ये इसकी RSI ये जो 41.60 से ऊपर की तरफ बढ़ रही है दोस्तों। अगर ये 45 को क्रॉस करता है और यहाँ पे ऊपर की तरफ जाता है, तो ये स्टॉक ऊपर की तरफ ये कुछ पॉइंट्स की मूवमेंट दे सकता है दोस्तों। अब मैं आपको ये भी 5 मिनट का चार्ट है, ये कुछ दिनों का चार्ट है, दिसंबर के पिछले 4-5 दिनों का ये चार्ट है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो चार्ट है ये पुराना चार्ट है ये आई थिंक। तो आप देख सकते हो कि ये जो मैंने RSI आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए ब्लू कलर की लाइन 40 से 45 के बीच में मैंने एक चैनल बना रखा है। तो जब भी इसने 40 से 45 के ऊपर क्रॉस किया है, तो देखिए यहाँ पे बाइंग की एक अच्छी खासी बाइंग की ट्रेड बनी है और ऊपर की तरफ ये स्टॉक गया है दोस्तों। आप खुद देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। तो जब भी 45 को टच करे या उसके थोड़ा सा नीचे है, 45 के नीचे है, तो वहाँ पे सेल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सेल किया होगा तो आपको अच्छा खासा एक मुनाफा यहाँ पे प्राप्त हो गया होगा। सेम थिंग यहाँ पे, फिर यहाँ पे इसने टच किया 45 को क्रॉस किया, 40 45 बीजों पर क्रॉस किया, तो यहाँ पे बाइंग ट्रेड, देन 13,271 पिछले साल का शायद ये डाटा लिया हुआ है 13,271। तो ये देखिए 45 का एक रेजिस्टेंस RSI बहुत ही पावरफुल है, किसी भी स्टॉक में आप देख सकते हो, यूज कर सकते हो। तो एक अच्छा खासा ये एक आपको बाइंग और इंट्राडे में बाइंग और सेलिंग, या कह लें कि इंट्राडे हो गए या फिर आप स्विंग या शॉर्ट टर्म भी कह सकते हो, तो वहाँ पे भी आप बाइंग की ट्रेड ले सकते हो कि इंट्राडे में एक अच्छा खासा 42 या 45 का RSI आपकी बाइंग और सेलिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है स्विंग में, इंट्राडे में, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में, स्विंग ट्रेडिंग में आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, वो आप जान ही गए दोस्तों। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको आने वाले टाइम में कम नुकसान होगा या फिर नुकसान नहीं होगा, अगर आप अपने रूल तय करेंगे कि हमने किस तरह से वर्क करना है, किस इंडिकेटर की सहायता से काम करना है। ये सारे इंडिकेटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप तीनों चारों इंडिकेटर जो मैंने बताए हैं, चारों को आप इकट्ठा लगा के भी देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये सेम टाइम पे सारे मूवमेंट दे रहे हैं। RSI भी उसी टाइम पे 45 के आसपास पहुंचता है जिस टाइम पे क्या नाम उसका है, क्या कहते हैं दोस्तों, एक वो थी क्या है, EMA क्रॉसओवर होता है। तो वो सारी चीजें आपस में रिलेटेड है। आप तीनों चारों इंडिकेटर एक साथ जोड़ के लगा के देखना कि आपको सारी चीजें एक ही टाइम फ्रेम में थोड़ा सा आगे पीछे, 1-2 कैंडल में ऊपर आगे पीछे हो सकती है। सेम बाइंग की और सेलिंग की ट्रेड आपको बताएंगे कि यहाँ पे सेल करना है या बाइंग करना है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज अगर आपको मेरी सारी वीडियो, पुरानी वीडियो बनाई थी स्टॉक से ऊपर, और ये वीडियो जो मैंने आज बनाई है, तो आपको ये सभी वीडियो अच्छी लगी होंगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, कोई प्रॉब्लम होगी समझने में, तो आप कमेंट करें, मैं उस चीज़ों का आंसर जरूर दूंगा आपको। तो इसका एक वीडियो का डिस्क्लेमर है कि यह केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है, स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है। कृपया आप निवेश करने से पहले अपने फंड मैनेजर से जरूर सलाह लें। हमारा उद्देश्य आम जनता को स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी प्रदान करना है।
हम किसी को भी निवेश करने की सलाह नहीं देते। धन्यवाद। जय हिंद।